वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 22 जुलाई 2023 और 22 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अच्छा, फीफा अंडर 20 विश्व कप का आयोजन अर्जेंटीना में हुआ और इसका विजेता उरुग्वे था और उपविजेता इटली था। और फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड पुरुषों में लियोनेल मेसी को मिला और महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलस को मिला। और फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला, ये फ्रांस के प्लेयर हैं। और गोल्डन ग्लव्स अवार्ड इमिलियानो मार्टिनोज को मिला, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और वेस्ट एंग प्ले अवार्ड एंजो फर्नांडीज को मिला, ये भी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड यानी अच्छी खेल भावना के लिए फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है, या इंग्लैंड को मिला। और अभी फीफा विश्व कप 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कतर में। विजेता अर्जेंटीना रहा, उपविजेता फ्रांस रहा, तीसरे स्थान पर क्रोएशिया रहा था और चौथे स्थान पर मोरक्को रहा था। इतना आप याद रखिए। और फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था लाइव शुभंकर था। और जो ये फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से कर रहे हैं, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है तजुली। क्या है? तजुली। तो आप फीफा से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। अच्छा, अभी टेनिस, पूरे साल में टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं। पहला होता है जनवरी फरवरी में पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसकी शुरुआत 1905 में हुई, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन, ये मई के लास्ट में और जून के स्टार्ट में खेला जाता है फ्रेंच ओपन। और इसकी शुरुआत 1891 में हुई और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तीसरा है विंबलडन, ये जून के लास्ट में और जुलाई के स्टार्ट में होता है, ये 1877 से खेला जा रहा है, ये ग्रीन कोर्ट पर खेला जाता है। चौथा है यूएस ओपन, ये अगस्त के लास्ट में होता है और ये 1881 से खेला जा रहा है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। उप विजेता हैं स्टेफानोस सित्सिपासा, ये ग्रीस के प्लेयर हैं। और इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल विजेता हैं अरीना सबालेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। और उप विजेता हैं येलेना रायबकीना, ये कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता हैं कैस्पर रूड, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और महिला फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल विजेता हैं इगा स्वेटक, ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता हैं कैरोलिना मुचोवा, ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। अच्छा, किस खिलाड़ी ने विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता है नोवाक जोकोविच। और महिला एकल विजेता है मार्केटा वोंड्रोसोवा, ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता हैं पोन्स जाबेउर, ये ट्यूनीशिया के खिलाड़ी हैं। अच्छा, कनाडा ने किस देश को हराकर अपना पहला डेविस कप खिताब जीता? तो डेविस कप 2022 के विजेता है कनाडा और उप विजेता है ऑस्ट्रेलिया। इतने ये टेनिस से संबंधित इम्पोर्टेंट खेल थे, आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भी अपने देश भारत ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, जापान। अब बात जापान की है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, जापान तकनीकी विकास में अग्रणी देश है और इसलिए अपने देश भारत ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, अभी भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया।
और प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्री ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। और जापान के साथ युद्धाभ्यास है सहयोग का आयोजन, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिनु मैत्री और जिमेक्स, ये जापान के साथ एक्सरसाइज है। इतना आप जापान के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तभी चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। चीन की निजी स्पेस एजेंसी लैंडस्कोप ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, चीन। अब बात चीन की है तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अच्छा, हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। और सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार चीन के पास हैं और दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है। और डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है। और चीन और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बांड 2023 शुरू किया। और चीन ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलन शुरू किया। इतना आप चीन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चाचिन चराई उत्सव मनाया गया है? तो भी अरुणाचल प्रदेश में चाचिन चराई उत्सव मनाया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग एरिया में स्थानीय चारवाहों के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। अब यह उत्सव अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं KT पटनायक। कौन है? KT पटनायक। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसलिए 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। जब अरुणाचल प्रदेश UT भी रह चुका है, तो अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो अरुणाचल प्रदेश 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश बना और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है निसी, परंतु यहाँ पर आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में राजकीय पशु है मिथुन, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष है होलोंग ट्री और राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड और राजकीय मछली है महासीर। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है टप्पू, पोनंग, लायंस एंड पीकॉक, अजीलामू, चालो, डमिंडा, बाडो छाम नृत्य और वांचू नृत्य। कौन कौन से हैं? टप्पू नृत्य, पोनांग नृत्य, लायंस एंड पीकॉक नृत्य, अजीलामू नृत्य, चालो नृत्य, डमिंडा नृत्य और बारडो छाम नृत्य और वांचू नृत्य। ये अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव आयोजन होता है। लोसार पर्व मनाया जाता है। यह एक बौद्ध नववर्ष है। अरुणाचल प्रदेश में लोसार पर्व मनाया जाता है। यह एक बौद्ध नववर्ष है। और अरुणाचल प्रदेश में मोपिन उत्सव का आयोजन होता है और रेह उत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, मोलिंग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है, यह भारत का सबसे बड़ा मठ है। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला मठ है। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड है, ये लोहित नदी पर है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर फेस्टिवल का आयोजन होता है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है, योंग्यास दर्रा है, दिहांग दर्रा है, कुमजांग दर्रा है, नाथुला दर्रा है, जिलेपला दर्रा है, टुंगा दर्रा है, बुमला दर्रा है और दिफू दर्रा है। ये अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। और अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुह उत्सव मनाया गया। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया। अच्छा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये जो चाचिन चराई उत्सव मनाया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट उत्सव हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अभी तेलंगाना राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया तेलंगाना में। और खर्ची पूजा का आयोजन त्रिपुरा में होता है। लेवेंडर महोत्सव का आयोजन ये जम्मू कश्मीर में होता है। पालखी उत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में होता है। राजा परवा उड़ीसा में मनाया जाता है। और यांगली महोत्सव का आयोजन असम में होता है। और थावे महोत्सव ये बिहार में मनाया जाता है।
कोडवा हॉकी महोत्सव, इसका आयोजन कर्नाटक में होता है। और मी डैम मी फी उत्सव का आयोजन ये असम में होता है। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, आपको याद रखने हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? तो दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, दक्षिण कोरिया। अब बात दक्षिण कोरिया की है, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। क्या है? दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यूसुक योल। अच्छा, दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप सेंटर का निर्माण करेगा। और ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासेट्स 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। इतना आप दक्षिण कोरिया के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की जा रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बैंकॉक। अब बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड कोऑपरेशन। क्या फुल फॉर्म है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 6 जून 1997 को। गठन के समय इसमें केवल 4 देश थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इसे बिस्टेक के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दिसंबर 1997 में 5वां देश जुड़ा म्यांमार, तब इसका नाम हो गया बिम्स्टेक। और 2004 में नेपाल और भूटान जुड़े, तब 7 सदस्य हो गए। वर्तमान में बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। जब बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक में हुआ और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बिम्स्टेक का पहला शिखर सम्मेलन 2004 में हुआ, ये थाईलैंड में हुआ। और अभी सबसे लास्ट में 2022 में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन ये श्रीलंका में हुआ था। और 2023 में इस बार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में होगा। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भारत की यात्रा पर हैं? तो रनिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और ये अभी अपने देश भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात श्रीलंका की है, तो श्रीलंका की राजधानी 2 राजधानियाँ हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति तो यही हैं, रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। कौन है? दिनेश गुणवर्धने। अच्छा, श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ। 22 मई 1972 को श्रीलंका गणतंत्र बना। और श्रीलंका का वर्तमान संविधान 7 सितंबर 1978 से है। 7 सितंबर 1978 को वर्तमान संविधान लागू हुआ। श्रीलंका में 9 प्रांत हैं। जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 25। श्रीलंका का कालिंग कोड है +94। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट पिदुरुतुला। श्रीलंका की संसद का नाम है पार्लियामेंथुआ। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, इसमें 6 खिलाड़ी खेलते हैं। और श्रीलंका का नृत्य है कैनेडियन नृत्य। ये डाउटफुल चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम में कैनेडियन नृत्य दे दिया और पहले ही ऑप्शन पर उसने कनाडा दे दिया, तो आप कनाडा पर टिक कर देंगे। तो ये डाउटफुल चीज़ें जरूर याद रखनी है। श्रीलंका का नृत्य है कैनेडियन नृत्य। श्रीलंका की 2 राजधानी हैं, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। और श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री थे DS सेनानायक। और श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति थे विलियम गोपाला। पहले प्रधानमंत्री DS सेनानायक और पहले राष्ट्रपति विलियम गोपाला। अच्छा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनायके हैं, ये श्रीलंका से ही। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। और श्रीलंका के सिहान करुणा तिलक को बुकर पुरस्कार मिला है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। इतना आप श्रीलंका के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा ने पॉइंट ऑफ द लाइट पुरस्कार जीता है, यह किस देश का उत्कृष्ट पुरस्कार है? तो यह पुरस्कार है ब्रिटेन का। भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा ने पॉइंट्स ऑफ द लाइट पुरस्कार जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 7 साल की बच्ची ने पॉइंट्स ऑफ द लाइट पुरस्कार जीता है। हम भारतीयों में कुछ भी कर देने का जज्बा है। बताइए, 7 साल की उम्र में इस बच्ची ने
ब्रिटेन का उत्कृष्ट पुरस्कार जीत लिया है। तो इस बच्ची के लिए 1 लाइक तो बनता है। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार उन उत्कृष्ट स्वयं सेवकों को दिया जाता है जो अपने समुदाय में बदलाव ला रहे हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया गया है मोक्ष राय। ये जो बच्ची है 7 साल की, इसका नाम है मोक्ष राय। इसने ब्रिटेन का उत्कृष्ट पुरस्कार पॉइंट ऑफ द लाइट पुरस्कार जीता है। इन्होंने, जो मोक्ष राय बच्ची है, इन्होंने माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया था। तब यह केवल 3 साल की थी और अब इन्होंने दुनिया की सबसे कम उम्र की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, दुनिया का एक उत्कृष्ट पुरस्कार है, इसको इन्होंने सबसे कम उम्र की पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार विजेता बन गई हैं मोक्ष राय। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। अब बात ब्रिटेन की है तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक और ये भारतीय मूल के हैं। अच्छा, अभी यूके ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। और यूके ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन सिस्टम अलर्ट का परीक्षण किया। यूके ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। और जागृति यादव 1 दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक अपॉइंट किया है? तो अभी केंद्र सरकार ने संजय चंद्र के स्थान पर, संजय चंद्र वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं और ये 31 जुलाई तक पद पर रहेंगे। 31 जुलाई को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इनके स्थान पर मनोज यादव को अपॉइंट कर दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मनोज यादव। अब बात रेलवे सुरक्षा बल की है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। तो आरपीएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 20 सितंबर 1957 को भारत सरकार ने रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल को संघ के सशस्त्र बल का दर्जा प्रदान किया। इसलिए हर साल 20 से 26 सितंबर तक रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस सप्ताह मनाया जाता है। और 1965 में इसका नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा विशेष बल कर दिया गया। और 1966 में आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को रेलवे संपत्ति के बेहतर संरक्षण के लिए कानूनी अधिकार दिए गए। और 1985 में रेलवे पुलिस बल को केंद्रीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया। इतना आप आरपीएफ के बारे में याद रखिए। अच्छा, वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं अनिल कुमार लाहौटी। कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। अच्छा, अभी आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया। और श्रीनिवास रेड्डी को भारत की नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। और एफएओ के महानिदेशक के रूप में क्यू डोंगी को पुनः चुना गया। और सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में अतुल आनंद ने पदभार संभाला है। और एसबीआई ने कामेश्वर राव कोदावंती को सीएफओ अपॉइंट किया। और आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। एसबीआई के सीएफओ के रूप में कामेश्वर राय कोदावंती को नियुक्त किया गया। और अभी एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सिंह अत्रा ने इस्तीफा दिया है। अब डब्ल्यूटीओ में ब्रजेंद्र नवनीत को भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। और एमयू नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट किया गया। नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और अजीत अगरकर सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। और अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और केरल के नए डीजीपी डॉक्टर शेख दरवेश साहब बने हैं। और डॉक्टर वी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है। और भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को फिर से नियुक्त किया गया। और एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार वीएम रेड्डी ने संभाला है। और अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। और पंजाब के नए मुख्य सचिव अनुराग वर्मा बने हैं। ये अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हैं, आप इन सभी को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की नवीनतम रैंकिंग क्या है? तो अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी की गई, इसमें अपने देश भारत की रैंक है 99। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अपने भारत की रैंक है 99। फर्स्ट नंबर पे अर्जेंटीना रहा है, सेकंड नंबर पे फ्रांस रहा है, थर्ड नंबर पे ब्राज़ील रहा है और फोर्थ नंबर पे इंग्लैंड रहा है और फिफ्थ नंबर पे बेल्जियम रहा है। अर्जेंटीना फर्स्ट नंबर पर रहा है। अपने देश भारत की रैंक है 99। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है 99। अच्छा, भारत
एशियाई फुटबॉल में भारत की रैंक है 18। एशियाई फुटबॉल में भारत की रैंक 18 है और एशिया की शीर्ष टीम है जापान की टीम। एशियाई फुटबॉल में भारत की रैंक 18 है और हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक 99 है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी स्टेट इंडेक्स जारी किए गए हैं, वो मैंने सब यहाँ पे लिख रखे हैं। 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है बड़े राज्यों में केरल ने प्राप्त किया है और छोटे राज्यों में गोवा ने प्राप्त किया है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर ने 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22-23 में केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है और बड़े राज्यों में केरल रहा है, छोटे राज्यों में गोवा रहा है। और आरबीआई डाटा के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है और मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य हरियाणा बना है। सबसे ज़्यादा मनरेगा में मजदूरी हरियाणा दे रहा है 357 रुपये। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसमें बड़े राज्यों में कर्नाटक टॉप पर रहा है, लास्ट में उत्तर प्रदेश रहा है। छोटे राज्यों में टॉप सिक्किम रहा है, लास्ट गोवा रहा है। और एनसीआरबी के अनुसार किस राज्य में सुसाइड में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई हैं? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई हैं एनसीआरबी के अनुसार। और फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस में राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर रहा है और सिक्किम सबसे नीचे रहा है। और स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में सबसे साफ शहर इंदौर रहा है और सबसे साफ राज्य मध्य प्रदेश रहा है। और कोविड वर्ष की स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में केरल और तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करता रहे हैं। बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली टॉप पर रहे हैं। ये लेटेस्ट स्टेट इंडेक्स हैं, आप इन सभी को याद रखिए। अब आपके लिए कल का रिवीजन। कल मेरा पहला क्वेश्चन था हाल ही में इंटरनेशनल मून डे कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व 2023 मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन था कहाँ वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हैदराबाद में। चौथा क्वेश्चन था हाल ही में उत्तर प्रदेश नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस देश ने भारत को 105 प्राचीन सांस्कृतिक कलाकृतियाँ सौंपी हैं? तो ये अमेरिका ने वापस लौटाई हैं। नेक्स्ट था हाल ही में चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बांड 2023 शुरू किया? तो ये शुरू किया है रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य में नीलामी के लिए सबसे बड़ी संख्या में खनिजों की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत बना है? तो ये सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत पासपोर्ट बना है। नेक्स्ट था हाल ही में कहाँ कार्किटका वायु वाली समारोह मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है केरल में। नेक्स्ट था किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयान 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री हैं और ये भी भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ये हमारा कल के क्वेश्चन थे। अब मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से लागू किया गया है? तो तेलंगाना की है कालेश्वरम परियोजना और इसे तेलंगाना राज्य सरकार ने फिर से लागू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य में हरेला पर्व 2023 मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अच्छा, आज आप इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज इस वीडियो का टारगेट है 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।